आज से 2.5 साल पहले सब डिपो बन के तैयार हुआ था। आज तक हरियाणा रोडवेज के उस सब डिपो को जनता की सेवा में शुरू नहीं किया गया है। क्या मजबूरियां हैं जो 6 करोड़ रुपए की लागत लगाने के बाद भी जो चीज़ बनकर तैयार है वो आज तक आपने जनता के लिए शुरू नहीं की है। महेंद्रगढ़ में 2019 में आपने आईएमटी की घोषणा की थी, जिसमें आज तक कोई काम आपकी सरकार ने शुरू नहीं किया है। महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय करवाने की मांग को लेकर, मुख्यालय यहाँ स्थापित करवाने की मांग को लेकर लगातार यहाँ की जनता धरना कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, अनशन भी कर रही है, मांग भी रख रही है, ज्ञापन भी दे रही है। और आपके नेता ने चुनाव में ये वादा भी यहाँ की जनता से किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय को स्थापित किया जाएगा। ये नाम का जिला नहीं रह जाएगा, असल में महेंद्रगढ़ को जिले का दर्जा दिला जाएगा। सरकारी स्कूल और कॉलेज में व्यवस्थाओं के अभाव के चलते महेंद्रगढ़ के लोग मजबूरन प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजों का रास्ता देख रहे हैं। लाखों रुपए की फीस की अदायगी कर रहे हैं से कि इसको नेशनल हाईवे से वापस स्टेट हाईवे क्यों बनाया गया। आज यहां पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 26/5/2023 को माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी महेंद्रगढ़ विधानसभा में जन संवाद कार्यक्रम करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपके माध्यम से हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिसे जन संवाद कार्यक्रम कह रहे हैं, हकीकत में वो जन संवाद कार्यक्रम नहीं है, एक सुनियोजित कार्यक्रम है जिसके अंदर आम आदमी को जाने की अनुमति नहीं है, उसमें सवाल पूछने की अनुमति नहीं है। वहां पे वही व्यक्ति नियम और शर्तों को जो मान सकता है, जो सरकार के सामने सरकार के कामों की बड़ाई कर सकता है और मुख्यमंत्री के पहुंचने से मुख्यमंत्री के विदा होने तक सिर्फ तालियां बजा के उनका सम्मान कर सकता है, ऐसे ही व्यक्तियों को वहां पे शामिल होने दिया जा रहा है। जो व्यक्ति सरकार की नाकामियों पे सवाल करना चाहता है, जो सरकार से समस्याएं साझा करना चाहता है, जो इलाके की समस्या सरकार के सामने रखना चाहता है, उस व्यक्ति को उस कार्यक्रम से दूरी बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कह रहे हैं कि हम वो जनता नहीं है जो आपके नाकामियों के होते हुए भी आपके लिए तालियां बजाते रहें। आपको अगर तालियां बजवानी है, आप रैली कीजिए। आप अगर सरकारी खर्च पर जन संवाद कर रहे हैं, जनता के पैसे को खर्च करके जन संवाद कर रहे हैं, तो जन संवाद में आपको जन संवाद करते हुए लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ेगा, लोगों के सवालों के जवाब देने होंगे। और हम आम आदमी पार्टी के लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जितनी भी इलाके की समस्याएं हैं, जितनी भी आपकी सरकार में इस इलाके ने जो झेला है, उस पे आपकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। तो मैं आपके सामने इलाके की, आज आपने एक मीडिया में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि विपक्ष के लोग जो हैं वो जन संवाद कार्यक्रम में ना पहुंचे और प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वो अपने सवाल रखें ताकि माहौल जो है जन संवाद का बना रहे। तो एक प्रयास आज आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कर रहे हैं कि कुछ सवाल हमारे हैं क्षेत्र की समस्याओं को लेके, क्षेत्र की मांगों को लेके। उन सवालों का जवाब अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने यहाँ पहुँचने पर दे देते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम जन संवाद कार्यक्रम में ना पहुँचे। लेकिन अगर वो जवाब आपने उस आने से पहले नहीं दिए और जन संवाद कार्यक्रम तक आप पहुँच गए, तो फिर हमारा प्रयास यही होगा कि हम वहाँ पहुँच के आपसे सवाल करें। तो मैं आपको एक एक करके सारी समस्याएं बता देता हूं। महेंद्रगढ़ में 2019 में आपने आईएमटी की घोषणा की थी,
जिसमें आज तक कोई काम आपकी सरकार ने शुरू नहीं किया है, जबकि आईएमटी के लिए जमीन देने का काम जनता कब का कर चुकी है। हमें उम्मीद थी कि आप खुडाना में भी जनसंवाद करेंगे और ये चर्चाएं भी चल रही थी कि आप खुडाना में जनसंवाद करेंगे, लेकिन आईएमटी की घोषणा आपने की, काम आपने नहीं किया और जनसंवाद भी अब आप वहां नहीं कर रहे। तो हमारा सवाल है कि पिछली योजना में चुनाव से पहले आपने ये वादा किया था, फिर आज तक काम शुरू क्यों नहीं किया गया? क्या ये एक चुनावी मुद्दा है आपकी नजर में? दूसरा सवाल हमारा है दादरी महेंद्रगढ़ नारनौल स्टेट हाईवे 148B को लेकर। स्टेट हाईवे 148B 2009 में कांग्रेस ने 4 लेन करने के लिए प्रस्ताव जारी किया था। उसके बाद आपकी सरकार ने आके उसे नेशनल हाईवे का तबका दिया। उसके बाद आपकी सरकार ने ही उसे वापस स्टेट हाईवे किया और आज उस पे काम चल रहा है, काम शुरू किया गया है। तो हमारा ये सवाल है आपसे कि इसको नेशनल हाईवे से वापस स्टेट हाईवे क्यों बनाया गया? और 9 वर्षों तक आपके राज में महेंद्रगढ़ की जनता की मांग ये बार बार उठती रही कि हमारे इलाके की ये मुख्य सड़क है और ये बिल्कुल जर्जर हालात में है। तो लगातार 9 साल तक आपने इसकी सुध क्यों नहीं ली? लोगों को अपने पूरे कार्यकाल में आपने मजबूर क्यों रखा कि वो ऐसी ही सड़क पे चलते रहें और हादसों को देखते रहें? तीसरा सवाल हमारा ये है कि महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय करवाने की मांग को लेकर, मुख्यालय यहाँ स्थापित करवाने की मांग को लेकर लगातार यहाँ की जनता धरना कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, अनशन भी कर रही है, मांग भी रख रही है, ज्ञापन भी दे रही है। और आपके नेता ने चुनाव में ये वादा भी यहाँ की जनता से किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय को स्थापित किया जाएगा। ये नाम का जिला नहीं रह जाएगा, असल में महेंद्रगढ़ को जिले का दर्जा दिला जाएगा। तो आज तक आपकी सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई भी काम महेंद्रगढ़ को उसका हक देने के लिए नहीं किया। इस पर हम आपसे जवाब मांग रहे हैं, इस पर हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। चौथा सवाल हमारा यह है कि महेंद्रगढ़ में 6 करोड़ की लागत से आज से 2.5 साल पहले सब डिपो बन के तैयार हुआ था। आज तक हरियाणा रोडवेज के उस सब डिपो को जनता की सेवा में शुरू नहीं किया गया है। क्या मजबूरियां हैं जो 6 करोड़ रुपए की लागत लगाने के बाद भी जो चीज़ बनकर तैयार है वो आज तक आपने जनता के लिए शुरू नहीं की है? ये हमारा सवाल है। मुख्यमंत्री जी, इसका भी जवाब आप दीजिएगा। महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल को 100 बेड करने की घोषणा आपकी सरकार ने पिछली योजना में की थी, जिसका कार्य आपने इस योजना में शुरू किया है, जिसे अब पूरा होकर 2023 में जनता को समर्पित करने का वादा आपने किया था। लेकिन आज तक नागरिक अस्पताल की बिल्डिंग भी बन के तैयार नहीं हुई है। तो वो जनता की सेवा में समर्पित होने की तो बात बहुत दूर अब नज़र आ रही है। तो इसके बारे में भी आप जवाब दीजिएगा कि क्यों महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ, किन कारणों से लंबित रहा और क्यों यहाँ के नागरिक अस्पताल में व्यवस्थाओं की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है? क्यों महेंद्रगढ़ की जनता को रोज इनका अभाव और इस अव्यवस्था से जूझना पड़ता है और इसको भुगतना पड़ता है? इसका जवाब मुख्यमंत्री जी आप जरूर दीजिएगा। अगला सवाल हमारा है, सरकारी स्कूल और कॉलेज में व्यवस्थाओं के अभाव के चलते महेंद्रगढ़ के लोग मजबूरन प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजों का रास्ता देख रहे हैं, लाखों रुपए की फीस की अदायगी कर रहे हैं। क्यों नहीं आपकी सरकार ने महेंद्रगढ़ में अच्छे स्कूल, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और अच्छी शिक्षा के कोई प्रावधान आपने यहाँ शुरू किए? क्यों नहीं कोई स्कूल आपने यहाँ बनाया? क्यों नहीं कोई कॉलेज आपने यहाँ बनाया? लगातार 9 साल का आपका राज रहा है, एक भी अच्छा स्कूल, एक भी अच्छा कॉलेज आपने नहीं बनाया और जनता को आप मजबूर कर रहे हैं कि वो भारी फीस अदा करके शिक्षा ग्रहण करे और करवाए। अगला सवाल हमारा आपका महेंद्रगढ़ नगर पालिका को लेकर है कि महेंद्रगढ़ नगर पालिका की सड़कों का बुरा हाल है। पिछले जब से आपकी सरकार आई है सन 2014 से और फिर दूसरी योजना 2019, दोनों वक्त आपके समर्थन से नगर पालिका में प्रधान रहे हैं।
बीच में आपने शून्य कार्यकाल भी रखा है जिसमें अफसरशाही रही है। इन सब के होते हुए नगर पालिका में किसी तरह का विकास कार्य आपके द्वारा नहीं किया गया। लगातार लोगों ने आवाज उठाई, अपनी मांग रखी कि नगर पालिका में सड़कें अच्छी हो जाएं, किसी तरह सीवर अच्छे हो जाएं, लेकिन लोगों को मजबूरन उन्हीं खस्ता सड़कों पे चलना पड़ा है, जाम को देखना पड़ा है, अव्यवस्था को देखना पड़ा है। नगर पालिका में जो जनता काम करवाने के लिए जाती है तो आपकी नगर पालिका में किसी भी प्रकार के काम जनता के नहीं होते, लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं। लोगों ने नारे लगाए, विरोध किया, प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, लेकिन एक भी सुनवाई आज तक आपकी तरफ से नहीं हुई। इसके बारे में आप हमें जवाब दीजिएगा। आज नगर पालिका पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, बहुत गंभीर आरोप, लोगों ने इसके लिए विरोध प्रदर्शन किया है। इसमें क्या कार्रवाई आपकी सरकार कर रही है? क्या दोषियों को सजा देने का विचार सरकार कर रही है? इस पर भी जवाब आप दीजिएगा मुख्यमंत्री जी। सवाल बहुत हैं और आने वाले समय में हम पूछेंगे भी और पूछते रहेंगे, लेकिन इस बार हम आपसे ये जो सवाल पूछ रहे हैं, इस जन संवाद से पहले हम चाहते हैं कि आप इनका जवाब जरूर दें, ताकि हम समझें कि आप वाकई समस्याएं सुनना चाहते हैं और समस्याओं का हल निकालना चाहते हैं। आपने जो घोषणा पत्र जारी किया था 2019 में, उस घोषणा पत्र का आज 10% हिस्सा भी आपकी सरकार पूरा नहीं कर पाई है। बहुत से वादे उसमें आपने किए थे कि गांव-गांव स्टेडियम बनाएंगे, गांव-गांव स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, शहरों को बहुत बढ़िया शहरों में बना देंगे, मेट्रो सिटीज जैसा दर्जा दे देंगे। ये सब वादे आपके जमीन पे यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। ये भी मेरा सवाल है, क्या वो घोषणा पत्र था या मात्र जुमला था जो कि चुनाव जीतने के लिए आपने तैयार किया था? तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इन सब सवालों का जवाब देंगे, और अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हम उस कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे, आपसे सवाल भी पूछेंगे, और बतौर एक जिम्मेदार नागरिक होने के हम उस कार्यक्रम में जरूर पहुंचेंगे। मैं किसी पार्टी के नाते से या किसी राजनीतिक दल के नाते से नहीं, लेकिन मेरे अपने गांव में भी है, मेरे साथियों के गांव में भी है, तो हम चाहेंगे कि हम अपने अपने व्यक्तिगत रूप से एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वहां पहुंचे और आपसे सवाल पूछे। और उम्मीद करते हैं कि जैसा आप पहले करते आए हैं कि लोगों को उठवा कर, पिटवा कर और उससे बाहर करवाने का काम जो आप कर रहे हैं, तो सवाल पूछने वाले साथियों के साथ ऐसा बर्ताव आप ना करें, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं लगातार एक चर्चा है कि आप पर भी और भी कुछ एक लोगों पर पुलिस का एक दबाव है, बार-बार आपको पूछा जा रहा है, तो इसको लेकर क्या करें? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से ये कार्य कर रहा है। जितने भी सक्रिय साथी हैं जो सरकार के लिए तालियां नहीं बजा सकते, सरकार के लिए वाहवाही नहीं कर सकते, जो जनता की समस्याओं को उठाना चाहते हैं, जो यहाँ के मौजूदा हालातों पे बात करना चाहते हैं, उन लोगों को प्रशासन कॉल कर रहा है, संपर्क कर रहा है और कह रहा है कि भाई आपसे मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में खतरा है, तो आप इस कार्यक्रम में नहीं जा सकते हैं, आप इस कार्यक्रम से दूरी बनाएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको भरोसा दें कि हमसे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। हम जनहित में और मौजूदा हालातों पे सवाल पूछेंगे। किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में हमारे किसी कार्य से नहीं होगी, ऐसा हमने उनको भरोसा दिलाया है और हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा नहीं होगा। हम जाएंगे, सवाल पूछेंगे। अगर फिर भी हमें नहीं जाने दिया जाता तो फिर ये कोई जनसंवाद नहीं है, ये एक सुनियोजित कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री जी के नाकामियों को ढकने का काम किया जा रहा है। ये साफ हो जाएगा। जिस तरह से आपने बताया कि आपको रोकने का प्रयास किया गया, अगर आप नहीं जा पाते, आपको रोका जाता सवाल पूछने में, तो जनता से क्या अपील आपकी, जनता को क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी जन संवाद को अगर सार्थक बनाना है तो जिस कार्य से आप सरकार के खुश हैं उसका धन्यवाद करने के लिए आप पहुंचे। जो शिकायत आपको सरकार से है वो सवाल आप सरकार से करने के लिए पहुंचे। हर कार्यक्रम का एक हिस्सा है, उसके अच्छे की तारीफ होनी चाहिए और उसके बुरे का सवाल पूछा जाना चाहिए। सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। तो मैं महेंद्रगढ़ की जनता से ये अपील करता हूं कि आप इस कार्यक्रम का भरपूर फायदा उठाएं, इसको व्यर्थ न जाने दें। आज मुख्यमंत्री जी आपके दरवाजे पे आए हैं तो कुछ अच्छा किया है तो धन्यवाद कीजिए,
और अगर आपने बुरे दिन देखे हैं, आपको तकलीफ हुई है 4 साल में, 9 साल में, तो आज वो वक्त आ गया है जब आप सवाल पूछ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने भरोसा दिया था, हमने विश्वास जताया था आपकी सरकार में, और आपने हमारे साथ क्या किया पूरे 9 साल में, वो आपके सामने है। आज मेरे गांव में कोई सुविधा आपने अगर उपलब्ध कराई तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और नहीं कराई तो वादा खिलाफी के लिए आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या मंशा आपकी रही, क्यों मेरे इलाके के साथ आपने भेदभाव किया। ऐसा सवाल आप पूछेंगे तब आप एक जागरूक नागरिक बनेंगे, और तब ही कोई सरकार आपके इलाके में विकास करेगी।